दिल्ली एक बार फिर राम भक्ति में रंगने को तैयार है। राजधानी में हर साल की तरह इस बार भी भव्य रामलीलाओं का आयोजन होने जा रहा है। छोटी बड़ी करीब 400 से अधिक रामलीलाएं दिल्ली में होती है, लेकिन लाल किले के सामने होने वाली रामलीला का इंतजार सबसे ज्यादा होता है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। रविवार को दिल्ली की प्रमुख लवकुश रामलीला कमेटी और श्री धार्मिक लीला कमेटी ने भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लवकुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया, रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का माध्यम है। इसके साथ ही कमेटी सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों में भी सक्रिय रहती है। लवकुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार रामलीला का मंचन बेहद खास होगा। मंच केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और कई नई तकनीकी चीजें भी जोड़ी जाएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया। इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा और दिल्ली के विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रामलीलाओं के आयोजन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इसके लिए सभी परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। रामचंद्र भगवान की। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो जरूर हूं, पर मेरे बड़े भाई जो आज यहां इस मंच पे उपस्थित हैं, हम सब जिनका वर्षों से इस रामलीला में सानिध्य पाते हैं, और अर्जुन भाई साहब के लिए मैं क्या कहूं, वर्षों से उनका प्यार स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहा है। आज भी आपका आशीर्वाद है। भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, पवन जी, आप सब लोग, सत्यभूषण जी पीछे खड़े करे, मेरा तो लिया ही नाम, तो सुभाष जी का तो ले रही हूं, अभी तो माइक हाथ में दिया है बड़ी मुश्किल से आपने। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय हमारे विधायक अशोक जी, हमारे जिले के ये अध्यक्ष अरविंद जी, पूरी रामलीला समिति, लवकुश रामलीला कमेटी जो वर्षों से इस प्रांगण में प्रभु राम के नाम की ज्योत जलाती है, पूरे समाज को उनके चरित्र का वर्णन करती है। दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय रामलीला, जहां स्वयं प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग रामलीला के दिनों में यहां आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज दिल्ली की सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबके बीच इस रामलीला भूमि के पूजन समारोह पे उपस्थित हूं, और प्रभु राम के चरणों में मेरी यही कामना है कि निर्विघ्न हमारा ये रामलीला महोत्सव, पूरा फंक्शन बहुत सुंदर तरीके से और भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ संपन्न हो। और जितनी बातें आपने रामलीला के इस आयोजन में दिक्कतों के निमित्त कही है, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं, एक भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। सिंगल विंडो सिस्टम, एक जगह से आपको परमिशन का वो रहेगा, चाहे फिर कोई भी एजेंसी हो, वो आपका काम नहीं है। परमिशन आपको दिल्ली सरकार स्वयं लाके देगी। और भी जो बातें आपने ट्रांसफॉर्मर की या बिजली की, जो भी दिक्कतें हमारी रामलीलाओं को पहले आती रही, आज और अभी से मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ऐसा स्वर्णिम समय, जिस समय रामलीला का मंचन आप निश्चिंत होकर कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, इससे पहले कभी महसूस आपने किया नहीं होगा। इस प्रकार की सुविधाएं आपको दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी, और प्रभु राम के काम पे आप लोग सब लगे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि प्रभु राम आपके काम संभालते हुए इस दिल्ली को आगे बढ़ाएं, देश विकसित हो, दिल्ली विकसित हो, हम सब मिलकर के अपनी प्रिय दिल्ली को विकास की ओर लेके जाएं, सुंदर स्वच्छ हरा भरा बनाएं। प्रभु राम के राम राज्य की आपने बात की, राम राज्य देश में और दिल्ली में स्थापित हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु से मिले मुझे, और मैं जनता की सेवा में लगी रहूं, यही मेरी प्रभु के चरणों में कामना है। लवकुश रामलीला कमेटी से अर्जुन कुमार ने कहा,
हम दिल्ली सरकार के आभारी हैं कि रामलीला के लिए पुलिस लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त की गई है और डीडीए द्वारा ग्राउंड का 25 से 40% हिस्सा मेले के लिए आवंटित किया जा रहा है। इस बार रामलीला हाईटेक डिजिटल मंचन के साथ होगी और लगभग 100 देसी विदेशी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड के करीब 40 फिल्म कलाकार हिस्सा लेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी के इस प्रांगण में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे निमंत्रण पर दिल्ली की परम आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की दिलों की धड़कन, युवा नेत्री, हरदिल अजीज, गरीबों की मसीहा रेखा गुप्ता जी आज हमारे निमंत्रण पर लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल पर हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर रामलीलाएं 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक हैं। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हर वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी देश के लाडले, विश्व के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, परम आदरणीय मोदी जी का बर्थडे हर वर्ष 17 सितंबर को यहां पर मनाते हैं। पिछली बार माननीय परवीन खंडेलवाल जी के सौजन्य से यहां पर संपन्न हुआ था। इस बार 1250 दिव्यांगों को इसी लीला स्थल के ऊपर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से यहां पर 1250 दिव्यांगों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हम भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के आभारी हैं। खास तौर से भाई परवीन खंडेलवाल जी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के लोगों को उसका फायदा हो सके। ये इस बार का हमारा प्रयास है, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि हम दिव्यांगों को देंगे, सैकड़ों बच्चों को हम स्कूल के बैग, उनको किताबें भी देते हैं। 500 के करीब हम महिलाओं को साड़ियां भी वितरित करते हैं। 1000 साड़ियां इस बार परवीन जी ने कह दिया कि 1000 साड़ियां भी इस बार विस्तृत की जाएंगी और इसके साथ साथ 5000 लोगों का भंडारा भी यहां पर किया जाता है। कानों की मशीनें भाई सत्यभूषण जी के सहयोग से मुफ्त दी जाती हैं। आंखों के तारा संस्थान द्वारा नेत्र के मुफ्त ऑपरेशन कराए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हर साल 17 सितंबर को यहाँ लीला स्थल के ऊपर करते हैं। इसके अंदर मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से आपकी सरकार का आशीर्वाद है और आप उस दिन आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम दिल्ली सरकार के और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर रामलीलाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाइसेंस लिया जाता था, उस लाइसेंस के लिए इतनी कंडीशंस थी, उसके अंदर 150 के करीब कंडीशंस थी कि पर्दा भी उसके अंदर जो है वाटरप्रूफ होना चाहिए, उसके ऊपर ये केमिकल लगा होना चाहिए, उसके ऊपर आग नहीं लगनी चाहिए, 15 किस्म के उसके अंदर सर्टिफिकेट देने पड़ते थे। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस से भी इस बार निरस्त करा के मुक्त करा दिया और दिल्ली के अंदर 800 रामलीलाएं अब ये पूछ रही है कि साहब दिल्ली पुलिस का हमें फॉर्म कब भरना है। आज दिल्ली पुलिस का लाइसेंस परवीन खंडेलवाल जी के सहयोग से जो ये काम दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई, दिल्ली के व्यापारियों को तो लाभ मिला, दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों को भी इसका लाभ मिला। इसके लिए समस्त दिल्ली की रामलीला कमेटी आपके आभारी हैं और हमेशा आपके आभारी रहेंगी, क्योंकि आपने ये इतिहास रचा है। दिल्ली की अब कहीं भी नहीं जाना आपको। और इसके अलावा दिल्ली की रामलीलाओं को खास तौर से जो डीडीए के ग्राउंड थे, उनकी सिक्योरिटी आपने कम कराई। इसके साथ साथ आपने जो 25% मेले के लिए स्थान मिलता था, डीडीए के ऑफिसर्स फीता लेके खड़े होते थे कि 100 मीटर ज्यादा हो गई तो इनकी सिक्योरिटी दे देंगे, इनके ऊपर ज्यादा बिल बना के दे देंगे। डूसुक भी 25-25 लाख के बिल बना के देता था। इस बार उन सब चीजों से आपने निजात दिलाई। दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटी आपके आभारी हैं। आपने इतना बड़ा काम दिल्ली की रामलीलाओं के ऊपर किया है, ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। मैं केवल एक चीज मांग करना चाहूंगा कि यहाँ की जो 3 रामलीला कमेटी हैं, इनके लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए लाजपत राय मार्केट से ऊपर से वायर लाई जाती है, जो कि बहुत रिस्की है। अगर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा तो इन तीनों रामलीलाओं को निजात मिलेगी। और एक और
दिल्ली की रामलीलाओं की बहुत पुरानी मांग है। माननीय मदन लाल खुराना जी ने भी इसमें मदद की, शांति देसाई जी ने भी मदद की। जब रामलीलाओं के ऊपर तलवारें लटकी हैं, उस वक्त में इन सब नेताओं ने आके हमारी मदद की है। आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। अगर दिल्ली की रामलीलाओं को बिजली मुफ्त दी जाएगी तो मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा और एक इतिहास के अंदर, अब इतिहास के अंदर जो है वो लिखा जाएगा कि भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, राम राज्य को लाने के लिए सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार ने भी बहुत बड़ा काम किया है। और विशेष रूप से भाई योगेंद्र चंदेलिया जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। पिछले वर्ष भी कार्यक्रम के अंदर आए। भाई अशोक देवरा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, रामलीलाओं से जुड़े हुए हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं। हम इनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। यानी इस बार दिल्ली की रामलीला केवल राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के दर्शकों के लिए भक्ति, संस्कृति और तकनीक का संगम पेश करने वाली है।